अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलें जी, मैं बिल्कुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मतलब अपनी खिदमत में भी और आपकी में भी, कि मतलब हम अपनी स्टडीज़ के साथ अपनी स्टडीज़ लेकर फिर आपके सामने हैं। तो अब हमने पढ़ना है। आज मैंने ना पिछली बार पढ़ा था, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा है BT101 इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1। इसका फर्स्ट टॉपिक मैंने कवर कर लिया। ठीक है, हो सकता है वीडियो ज़्यादा पीछे होगी कि, लेकिन इस सब्जेक्ट के मेरे 4 टॉपिक्स कवर हो गए हैं इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। ठीक है, और अब मैंने इसके भी 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। इसके 4 टॉपिक्स हो रहेंगे तो फिर 5 टॉपिक पर ले आते हैं। ठीक है, अब ये देखें, मैं एक ही दिन में बैठ कर के कर रही हूँ। तो ये जो है ना, ये देखें, मैंने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो इसका दूसरा लेक्चर ओपन हो गया। ठीक है, मुझे तो लगता है ऐसे ही ओपन होते जाएंगे एंड तक, आई होप सो, आई गेस। तो इसके जो है ना, इस फिज़िकल केमिस्ट्री की ये सारी पीपीटीज़ हैं, और इसका भी कोई जेनेटिक रिसोर्स एंड कंजर्वेशन का BT401 का कोई भी नहीं आया। ठीक है, इसका लेक्चर जो है इसके भी मेरे ख्याल से और भी खुल जाएंगे, आई थिंक, आई गेस। सो आप लोगों को घबराना नहीं है, मुझे भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मैंने हर लेक्चर की अलग अलग जो है ना, हर सारे स्टेप्स के साथ वीडियो बनानी है, क्योंकि ताकि इससे मुझे भी समझ आ जाएगी। ठीक है, और आप अगर ज़्यादा घबरा रहे हैं तो सारी वीडियो देखिए, बुक पर भी मिस्टेक नहीं चाहिए। अच्छा, इसका जो है ना सिर्फ एक ही लेक्चर आए, हो सकता है इसकी भी चेंज शुरू हो जाए। ठीक है, और इसके 4 आए हैं, इसकी भी ठीक है। ठीक है, तो पढ़ने में मज़ा आया। सही, उसके बाद हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, टॉपिक की तरफ। हमारे सब्जेक्ट है BT101 इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1। थर्ड सेमेस्टर मेरा स्टार्ट हो गया है और उसी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे प्रिपरेशन में अब सेकेंड लेक्चर है इस सब्जेक्ट का। ठीक है, अब हमने जो पीछे पढ़ा था प्री असेसमेंट, इसकी ले लेते हैं। अब इसकी प्री असेसमेंट ले लेते हैं। आ और एन डैश फॉर्म्स नीच फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक स्पीशीज। अच्छा, क्या बनाता है नीच फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज? अच्छा, पिछले लेक्चर में पढ़ा है इन्वायरमेंट बनाता है या बायोम बनाता है। अच्छा, इकोलॉजी का सक्सेशन बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। आई थिंक इकोसिस्टम, देखते हैं सही होता है। करेक्ट, मतलब इकोसिस्टम नहीं था, कुछ और होगा, कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे हम। रीटेक करके हैं ना, और रिप्रोडक्टिव डैश डायनामिक एंटिटी इकोसिस्टम या डायनामिक एंटिटी। ठीक हो गया, रीटेक कर ले रहे हैं। Ecological succession occurs in an ecosystem when there is change in community structure, community composition, all options are correct, vegetation, architecture। मेरे ख्याल में all options are correct, देखते हैं। yes, community structure भी हो सकता है, community दो ऑप्शन दूसरे थे ना, कम्युनिटी का मतलब था एक, और एक था वेजिटेशन की वजह से भी हो सकता है। नया कोई चेंज आए तो उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन की बुनियाद बन सकता है। वो चलें, ठीक है, समझ में आता है थोड़ा बहुत। टेस्ट फॉर एंटिटी इकोसिस्टम, और रीटेक कर लेते हैं। वो वाला क्वेश्चन मैं चाहती हूँ जो मेरा जो है ना गलत हुआ था, वो इन्होंने देना नहीं है। सही है, देखें बार बार एक ही क्वेश्चन हो जा रहा है। चलो, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं एक बार। अब ये 6-7 पर आ गया डैश आ और एन डैश फॉर्म्स नीच फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज। इकोसिस्टम लगाया था मैंने, वो नहीं है। इन्वायरमेंट मेरे ख्याल में बायोम है। ठीक है, यस, बायोम इज़ करेक्ट। ये इसको देखते हैं, डैश डायमेंटिटी। मेरे ख्याल में काफ़ी बार रिटेक हो गया, तो बस अब इसको ख़त्म करते हैं। वैसे भी जो चाहिए था वो भी मिल गया, और अब ये काम हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं
आगे हमारा है वीडियो का काम। चले जी, अब हम सेम काम है, मैं वीडियो ओपन कर दूँगी और हम ध्यान से ये वीडियो सारी सुनेंगे। इस टॉपिक में हम क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं। चलो जी, अब हम सुनते हैं हमारी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Discuss about the physical factors or the non-living components of an ecosystem. So one of the component which I mentioned last time, that is heat or the light. Heat and light is actually the source of energy which is required to run any ecosystem in the world. This energy exists in different forms in every ecosystem in the form of light which is coming from the sun, chemical bond energy which is entrapped in organic molecules, kinetic energy which is utilized for motion or movement of animals and plants. Heat is another form of energy which is present in ecosystem, and heat is that form of energy which is released at every step of cellular respiration. All these organisms, they need this energy to function properly because they need a fuel to function, and energy provides them that fuel. This flow of energy in any ecosystem, it follows three principles of thermodynamics. The first principle is energy is neither created nor destroyed in the biosphere. Second principle is organisms cannot convert heat to any other form of energy. And the third principle is they only convert some chemical bond energy or light energy to heat. Now I explain all these principles one by one. The first one is energy can't be created because it is obtained from the sun in the form of the light. Luckily, our earth is an open system and we are exposed to sunlight from all directions. So this energy which is obtained from the sun, it is transformed into another form of energy, but it is not destroyed. So there is only the transformation of energy, not destruction of energy. Organisms, they can use different forms of energy, for example the chemical bond energy, and they convert this heat to a chemical bond energy, but they are unable to use heat as a source of energy. The earth as a planet is having a constant and equal exposure to the light. So once like light which arrives from the sun, it reaches earth, its temperature, it's the amount of energy which is arriving the earth and the amount of energy which is leaving the earth, that should be equal. The light energy coming from the sun, that is utilized for the photosynthesis, and that heat or the light energy is converted into the chemical bond energy. Through the different processes, for example the photosynthesis, plants, they use this light and inorganic components, inorganic molecules to make the organic molecules of glucose through the process of photosynthesis. Animals, they can't prepare their own food, so they are dependent upon photosynthetic plants or the other sources of energy, for example the other animals. So they use the chemical energy from the different sources and they make their own organic molecules. So they are not preparing these organic molecules from inorganic sources, rather they are preparing their organic molecules from other organic sources. The light and chemical bond energy is partially converted to heat at every step of cellular respiration, or even at the end stage of the entry of the light. If we look at this image, sun is a source of energy and the light radiations, they are reaching the surface of earth, but a part of this heat or the light is reflected back from the surface and they are released into the space. Plants, they are trapping that light energy and converting it into glucose molecules, but this glucose is used in the process of cellular respiration, and the cellular respiration at every step releases heat as a form of energy. The heat released in cellular respiration is reflected back into the space, and this reflection of heat is in form of invisible infrared wavelengths. Incoming and outgoing flow of radiant energy should be equal to maintain the global temperature, so it should stay constant. A constant or almost the moderate temperature, the global temperature, is important for functioning of any ecosystem for the survival of protoplasm in plants and animals. However, if this
balance is disturbed by the activities, artificial activities, especially the caused by human beings, it has disturbed all those ecosystems. We are familiar with a phenomenon called as greenhouse effect, which is increasing the temperature of Earth overall the world. We will study about the global warming or the greenhouse effect later. But for the stability of an ecosystem, it is important that incoming heat and outcoming heat energy, it should be a constant flow of them. ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें रिव्यू हो गई होंगी जो कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ी है। मुझे भी हुई है काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो जनाब, फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में हमने सारी की सारी वीडियो देख ली, काफ़ी बातें समझ आई हैं, थोड़ी बातें समझ नहीं भी आई, नो प्रॉब्लम। आगे भी स्टेप्स हैं, हम वो फॉलो करेंगे तो हमें सबको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एनर्जी एज हीट एंड लाइट आर वन ऑफ द बेसिक necessities for a thriving and sustainable ecosystem, ठीक है। Producer harvest sunlight and convert it into usable chemical energy in the form of carbohydrates and other biomolecules which primary and secondary consumers utilize for their metabolism, ठीक है। The flow of energy is governed by a set of rules. Energy cannot be created or destroyed, however it can change from one form into another. Heat energy, chemical energy, kinetic energy, etc. During the conservation of energy from one form to another, a small portion of energy is converted into heat. However, organisms cannot convert this heat into any other form of energy. ठीक है। Sun is the sole source of energy for the Earth. For equilibrium, the incoming radiation energy from Sun must be equal to the heat escaping from Earth into outer space. Okay, any imbalance in the incoming and outgoing energies can have drastic effect on the planet. ठीक है। This is evident as the rising global temperature due to greenhouse effect. सही हो गया। In this lesson the student will learn about types of energy in an ecosystem. सही हो गया। उसके बाद फिर rules governing the flow of energy in an ecosystem, thermodynamical rules में हमने बताया वो। अच्छा, consumption of energy, light और chemical in an ecosystem, ठीक है। अब हम इसकी properties पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलें भाई, हमारी PPTs ओपन होंगी, अल्लाह का शुक्र। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो टॉपिक क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी डायनामिक्स इन इकोसिस्टम, यूज ऑफ एनर्जी बाय ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूजेबल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गया एनर्जी। एनर्जी एग्जिस्ट इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स, लाइट एनर्जी, केमिकल बॉन्ड एनर्जी, मोशन एनर्जी, और मोशन एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद फिर हीट एनर्जी, सही हो गया। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू फंक्शन, सही हो गया। टाइप्स थी और फिर उसने बता दिया कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। आगे प्रिंसिपल्स जो है हमारे पास तीन है। एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। वो वाला है, ये एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, और इसको स्प्लिट कर दिया इन्होंने। Energy is neither created nor destroyed in the biosphere. Organism cannot convert energy to any of the other forms of energy. अच्छा, ठीक है। ये एक रूल हो गया हमारा और ये दूसरा हो गया, सही हो गया। उसके बाद फिर they only convert some chemical bond और light energy. हम लोग हीट एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ केमिकल बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी में और हीट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अर्थ इज़ एन ओपन सिस्टम हैविंग कांस्टेंट एंड इक्वल एक्सपोजर टू लाइट। अर्थ हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर सूरज की रोशनी बहुत सारे इक्वल तरीके से आ रही है, ठीक है, बराबर आ रही है हर तरफ, ठीक है। उसके बाद फिर ये खुली है ना अर्थ, बिल्कुल कहीं से भी बनी है। तो प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस, उस लाइट एनर्जी को प्लांट्स जो है ना फोटोसिंथेसिस
ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाने में यूज़ करते हैं। दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल बॉन्ड एनर्जी। अब वो लोग प्लांट जो है ना लाइट एनर्जी केमिकल बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं अपने फूड के लिए। एनिमल्स एंड यूज़ केमिकल बॉन्ड एनर्जी टू मेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हम एनिमल्स उसको खाते हैं और हमसे क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके बाद फिर लाइट एंड केमिकल बॉन्ड एनर्जी आर पार्शियली कन्वर्टेड टू हीट एट एवरी स्टेप। ठीक है, हीट इज़ रेडिएटेड इनटू आउटर स्पेस एट इनविजिबल इंफ्रारेड वेवलेंथ्स। सही हो गया। अर्थ इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लोज ऑफ रेडिएंट एनर्जी मस्ट बी इक्वल फॉर ग्लोबल टेम्परेचर टू स्टे कांस्टेंट। ओके जी फ्रेंड, ये तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया। टॉपिक पीपीटी से ज़्यादा अच्छे समझ आता है। अब इसको क्विज टेक कर लेते हैं। नहीं बस एक मिनट, क्विज टेक कर लेते हैं। एक तो ये एलएमएस में स्लो वर्क कर रहा है। विच सीक्वेंस इज ट्रू अबाउट यूज़ ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हाँ यही वाला सीक्वेंस है। अच्छा, हीट एनर्जी लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यहाँ पर ये भी सही है। ओ चलो फर्स्ट वाली शायद सही बात। हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, इज कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा चलो, and the organism convert light energy to electrical energy, light energy to heat। हाँ, हीट को तो यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी टू हीट एनर्जी ये होता है। यस, अब फोर्थ टेक है ये मेरा, ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू हीट एनर्जी। और उसके बाद ये लास्ट टेक में हमारा टू अबाउट डेस्टिनेशन ऑफ सनलाइट। सनलाइट इज नेवर बाउंस बैक टू स्पेस, कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एज होल, स्टेज इन एयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस gases, can never be converted to vapors। ओके, मैं और बोली ना चुप नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, आप कोई बात नहीं, हम लोगों का समझ में तो आ गया ना कि हमने किस तरह के एमसीक्यूज करने। चलो जी, ये टॉपिक भी मेरा कवर हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।